इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है ऑटोमेशन के। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि 8 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। हमारा जो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट होता है 8 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंट हो जाता है। सेकेंड है रिपीटेटिव एंड मोनोटस मैनुअल टास्क कैन बी एलिमिनेटेड। थर्ड है एलिमिनेट ह्यूमन एरर। फोर्थ है 12 टाइम फास्टर सर्विस रिस्टोरेशन टाइम्स व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। फिफ्थ है इंटायर ऑटोमेशन इज वर्जन कंट्रोल। सारा का सारा जो ऑटोमेशन है वर्जन कंट्रोल है। 50% लोअर चेंज फेल्योर रेट। 3 टाइम रिडक्शन इन कॉस्ट। एंड लास्ट वन इज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर ऑटोमेटेड। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं। थोड़ा बहुत ह्यूमन का इंटरवेंशन हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या फायदा है, क्या एडवांटेजेस है ऑटोमेशन का। सबसे पहला अगर आप देखेंगे इसमें रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम। जो प्रोडक्शन का टाइम होगा वो काफी लेस हो जाता है। हैविंग ए मशीन दैट इज ऑटोमेटेड डेफिनेटली स्पीड्स अप द प्रोडक्शन टाइम सिंस नो थिंकिंग इज नीडेड बाय द मशीन। देयर इज बेटर रिपीटेबिलिटी एंड लेस ह्यूमन एरर। अब जो मशीन है उसको हम लोग कोई भी एक्टिविटी कराना है तो सारा का सारा तो ऑटोमेटेड है एक तरह से। तो डेफिनेटली जो स्पीड होगा प्रोडक्शन का वो काफी ज्यादा होगा और टाइम जो लेगा वो काफी कम लेगा, क्योंकि जो मशीन है वो सोचेगा नहीं। जो भी आप उसमें प्रोग्राम सेट कर देंगे वो टास्क वो तुरंत का तुरंत परफॉर्म करते जाएगा, जिससे कि बेटर रिपीटेबिलिटी और लेस ह्यूमन एरर के भी चांसेस काफी लेस हो जाते हैं। सेकेंड है इंक्रीज इन एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी। जैसा मैंने अभी बताया कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको एक कप बनाना है, पहले से आप ऑटोमेटेड करके सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर देते तो एकदम एक्यूरेसी के साथ वो बनाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन के इंटरवेंशन काफी कम हो जाता है। ह्यूमन एरर कर सकता है लेकिन मशीन जो काम करेगा वो बिल्कुल कम करेगा। तो जो इम्प्लाई है उससे तो फार बेटर काम करेगा मशीन। वहीं लिखा है when an automated machine is programmed to perform a task over and over again, the accuracy and repeatability compared to an employee is far greater. Less human error. No one is perfect and we are all prone to making mistakes. कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर ह्यूमन कोई भी काम करेगा तो हो सकता है कि उसका इफिशियंसी ज्यादा हो कम हो, तो डिपेंड करेगा किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली हुई है। फिर भी चांसेस जो है एरर के वो हो सकते हैं। जबकि अगर मशीन वही टास्क करता है रिपीटेडली उसी टास्क को करता है तो वो जो चांसेस है मिस्टेक्स के वो काफी कम होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में। तो यही है एडवांटेजेस हैं आपके। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए लेस एम्प्लॉय कॉस्ट। अब मान लीजिए कि हम कोई सिस्टम किसी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन कर देते हैं तो हमारे एम्प्लॉय काफी कम होंगे। तो वहीं लिखा है बाय एडिंग ऑटोमेटेड मशीन टू एन ऑपरेशन मींस लेस एम्प्लॉयज आर नीडेड टू गेट द जॉब डन। इट आल्सो इंडिकेट्स लेस सेफ्टी इश्यूज व्हिच लीड्स टू फाइनेंशियल सेविंग। With having less employees, there are numerous costs that are diminished or reduced, such as payroll, benefits, sick days, etc. तो इस पॉइंट को तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं पेपर में अगर आएगा आपके तो। दूसरा है इंक्रीज सेफ्टी। सेफ्टी कैसे इंक्रीज हो जाएगा? लेस लेबर होंगे, काफी कम एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जो मशीन्स होंगे वो ऑटोमेटेड होंगे। तो इस समय पे जो इन्वायरमेंट होगा, जो जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे होगे वो काफी सेफ होगा, वहां पे सेफ्टी काफी ज्यादा होगी। और उसके बाद हायर वॉल्यूम प्रोडक्शन। हायर वॉल्यूम प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इन्वेस्टिंग इन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स। पहले आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या क्रिएट कर देता है? एक वैल्यूएबल रिसोर्स क्रिएट कर देगा, जिससे कि लार्ज प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे कि हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल रहा होगा। अब आते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए डिसएडवांटेज हैं जो ऑटोमेशन के, वो बेसिकली मैंने 5 पॉइंट में बांटा हुआ है, देख सकते हैं आप। लेस वर्साटिलिटी, मोर पॉल्यूशन, लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनप्रिडिक्टेबल कॉस्ट। अब मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट इसमें है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब किसी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो जाता है तो वहां पे लेस एम्प्लॉयज की आवश्यकता होगी। तो लेस एम्प्लॉयज की जब आवश्यकता होगी तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। एम्प्लॉयमेंट काफी कम होगा तो
अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा होगा। दूसरा है लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी ऑटोमेटेड मशीन्स का यूज कर रहे हो तो शुरू में जो इनिशियल कॉस्ट होगा उसका काफी हाई होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी भी कंपनी के लिए काफी कॉस्टली हो सकता है। उसके बाद विथ ऑटोमेटेड मशीन रनिंग एनीवेयर बिटवीन थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ डॉलर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिग्री ऑफ किस तरह का आप ऑटोमेशन करते हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोमेशन है, तो किस लेवल का आप ऑटोमेशन करते हैं उस हिसाब से आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी होगी। तीसरी चीज है मोर पॉल्यूशन। देखिए, अब आप ऑटोमेशन कर रहे हो किसी इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक क्या है कि आप डिफरेंट टाइप का मशीन्स का यूज करोगे, क्योंकि ह्यूमन का इंटरवेंशन काफी कम है, तो सारे के सारे टास्क जो होंगे वो मशीन ही परफॉर्म करेगा। उस मशीन को चलाने के लिए आपको मोटर की आवश्यकता होगी, और मोटर कहाँ से चलेगा? मोटर चलेगा किसी ना किसी रॉ मटेरियल से, किसी ना किसी गैस हो गया, केमिकल या किसी और चीज का यूज करोगे जिससे कि ऑपरेट करोगे मोटर को। तो जो वर्क प्लेस पे क्या होगा, एक तरह से पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल कॉस्ट, ये तो आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि इसमें काफी आसानी से मैंने लिख दिया हुआ है, फिर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देयर कैन बी सेवरल अनप्रिडिक्टेबल कॉस्ट, काफी अनप्रिडिक्टेबल कॉस्ट हो सकता है, दैट मे एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट सेव्ड by the automation itself. Some of these costs could include research and deployment cost of automation in process, preventing maintenance cost and the cost of training employees to operate automated machines. जितने भी automated machines हैं तो उनको चलाने के लिए आपको चाहिए ट्रेंड आदमी, ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, तो उसको ट्रेनिंग करने के लिए उसके ऊपर भी आपको काफी ट्रेनिंग के लिए पैसा लगाना होगा, ट्रेनिंग कराना होगा, रिसर्च करना होगा आपको। मान लीजिए इंडस्ट्री में कैसे आपको आगे बढ़ना है, ऑटोमेशन कैसे करना है, उसके लेकर के भी रिसर्च करना होगा, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। फिर मेंटेनेंस में भी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट लगाना होगा। तो एक तरह से जो कॉस्ट होगा अनप्रिडिक्टेबल सा होगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।